उत्तराखंड के देहरादून में एक तालिबान ने खुदकुशी कर ली है। 12 अक्टूबर को बच्ची की मौत हो गई। अहले खाना का इल्जाम है कि स्कूल वैन का ड्राइवर तालिबा को परेशान किया करता था और इसे ब्लैकमेल भी करता था। ये बात मजीद पुख्ता हो जाती है जब बच्ची की लिखी हुई तहरीर मिलती है जिसमें उसने लिखा है कि वो ड्राइवर की वजह से खुदकुशी कर रही है। पुलिस इस मामले की तहकीक में जुटी है, लेकिन अभी भी इस मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ने उसकी मतलब ये फेसबुक आईडी कर दी, खोल दी, मतलब इसके नाम से ही खोल दी, उल्टा मतलब उसको फंसाने के लिए इसके नाम से खोली। तो हम उसके घर भी गए, उसने फोटो, वो तो मतलब वीडियो, पता नहीं वीडियो तो नहीं थे लेकिन फोटो थी, उसमें फोटो उसने हमको भी शेयर की थी, वो इसके पापा को भी। तो इसके पापा ने हमको बताया व्हाट्सएप पे कि ये फोटो आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। खेलती रहती थी, मतलब खुश रहती थी घर पे। दीदी की किताबें, कपड़े, फोटो देखकर याद आती है। उसने जो है जहरीला पदार्थ खा लिया था और उपचार के दौरान 12 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में उसके घर वालों के द्वारा कल थाने पे एक अमन, जो उस स्कूल का वैन चालक था, उसके विरुद्ध तहरीर दी गई थी, जिसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि ये लड़का जब वो स्कूल जाती थी तो वैन चालक जो है उससे परेशान करता रहता था, उससे बातें करता रहता था। इस संबंध में लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के स्कूली वैन चालक ने 9वीं कक्षा की छात्रा को इस कदर परेशान कर दिया कि उस मासूम को आत्महत्या करनी पड़ गई। ये एक सिर्फ खबर नहीं बल्कि मैसेज है उन माँ बाप के लिए जो प्राइवेट स्कूली वैन चालकों पर बगैर जांच पड़ताल के भरोसा करते हैं। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ आसिफ, न्यूज़ 18 देहरादून।